Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the sigma and pi bond या sigma and pi bonding. ये बॉन्डिंग जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आए. इसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अच्छे से समझाई जा सकती है. लेकिन जब हम पिछली क्लासेस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डील कर रहे थे तो हमने इन दोनों टॉपिकों को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि उस वक्त हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली वो है क्या और उसकी अप्रोच क्वालिटेटिव एंड मैथमेटिकल उसको डील कर रहे थे. आज की क्लास में हम ये दोनों बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, पर हाइब्रिडाइजेशन हम अभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेपरेटली हम पूरा डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है और कितने तरह का होता है. तो आज के क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड by overlap of orbitals in end to end fashion. With the electron density concentrated between nuclei of bonding atoms. तो ये कैसे फॉर्म हो सकते हैं? ये तीन तरह से फॉर्म हो सकते हैं. जब s और s ऑर्बिटल एंड टू एंड पोजीशन में ओवरलैपिंग करें ये ऑर्बिटल्स, तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा SS सिग्मा बॉन्ड. इसमें दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी एंड टू एंड पोजीशन. दूसरे केस में एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी, तो ये sp सिग्मा बॉन्ड होगा. और जब दोनों ऑर्बिटल p हो तो जो बॉन्ड बनेगा वो p एंड p सिग्मा बॉन्ड होगा. Since the bonding is end to end fashion, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है वो कंपैरेटिवली जो पाई बॉन्डिंग में साइड टू साइड ओवरलैप होता है उससे ज्यादा होता है. इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टी होगा, सेकंड और थर्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, वो पाई बॉन्ड नहीं होगा. तो अब हम पाई बॉन्ड को डिस्कस करते हैं. पाई बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स in a side
by side fashion and electron density concentrated above and below the plane which join the nuclei of bonding atoms. तो अगर एक पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल sc है और एक p ऑर्बिटल इस तरह से, तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करके ओवरलैप करेंगी साइड बाय साइड, तो जो ये ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनेगा इसको पाई बॉन्ड है। और ये जो दोनों न्यूक्लियस है इससे ऊपर और इससे नीचे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कंसंट्रेट है वो अबव दिस प्लेन और बिलो दिस प्लेन है। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से इस एरिया में मिलने की, यानी जो ये प्लेन इन दोनों न्यूक्लियस को मिला रहा है कार्बन एटम की, तो पहला बॉन्ड तो यहाँ ये दो बॉन्ड तो बना चुके हैं, जो ये बॉन्ड इसके बाद बन रहा है वो बॉन्ड जो है जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि दो दो तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गए, दो इसके यहाँ से सेटिस्फाई हो गए, तो जो ये डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, वो इस शेप में है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर हम शो कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं क्लियर कट कि ये जो प्लेन है जिस प्लेन में ये दोनों न्यूक्लियस मिल रही हैं, ये 2D में फिगर है, इसलिए 3D का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस केस में जो बॉन्डिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो अबव और बिलो द प्लेन है, एट प्लेन नहीं मिलेगा, यानी प्लेन पे जो न्यूक्लियस को दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ेगा उसके प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी 0 है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड और थर्ड बॉन्ड जो बनेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसे कहते हैं बेसिकली, पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बट नॉट सिंगल बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड है, ये वीकर है। पाई बॉन्ड के साथ एक चीज और जुड़ी होती है कि जो लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड में ही मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत से कंपाउंड्स का बिहेवियर पाई बॉन्ड के लोकलाइजेशन से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वो जो लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड में ही मिलता है, सिग्मा बॉन्ड में नहीं मिलता। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंस है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच के डिफरेंस को।
SS, SP, PP orbitals overlap in end-to-end fashion form sigma bond. When p orbitals overlap side by side fashion, they form sigma bond. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। These are less reactive, highly reactive. Free rotation of atoms possible, इस केस में नॉट पॉसिबल। जैसा मैंने बताया था ये लोकलाइज्ड है, नॉन लोकलाइज्ड। It has independent existence. It only form after formation of sigma bond. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। तो हमारी आज की क्लास सिग्मा और पाई बॉन्ड के रिलेशन में यहीं पे फिनिश होती है। सो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।